चलो अब सॉल्विंग ऑफ वेक्टर इक्वेशन में क्या है कि लेट अस सपोज कि हमारे को एक वेक्टर दे रखा है जैसे r क्रॉस b इज इक्वल्स टू a क्रॉस b दे रखा है, ठीक है, ऐसी इक्वेशन दे रखी है, और दे रखा है r डॉट c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, r डॉट c इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, एंड c इज नॉट परपेंडिकुलर टू b, c वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, ये गिवन है। फाइंड r वेक्टर, फाइंड r वेक्टर, ठीक है बच्चे। अब ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो चीज एक बार डिस्कस करनी है बच्चे। मेरे को सबसे पहले एक बच्चा बोलेगा रौनक, रौनक यस सर। रौनक बच्चे आर वेक्टर किस किस वेक्टर की टर्म्स में दे रखा है? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों दे रखे हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो आर वेक्टर को हम मानेंगे क्या? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस गामा सी प्लस अल्फा ए क्रॉस बी प्लस बीटा बी क्रॉस सी प्लस गामा सी क्रॉस ए। सही है, ये मानेंगे। सही है। यस सर। अगर अगर जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे को ये दे रखा है, जैसे लेट सपोज अगर ये क्वेश्चन में आता है कि ए वेक्टर डॉट एक्स इज इक्वल्स टू सी कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट यहाँ पे, और एक और इक्वेशन दे रखी है ए क्रॉस एक्स इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, फाइंड फाइंड एक्स वेक्टर, फाइंड एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर किस किस टर्म्स में है? ए सी भी। ए सी नहीं है ना, सी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्स वेक्टर को अगर ओके सर। लिखेंगे वेक्टर की टर्म्स में तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी बी प्लस गामा ए क्रॉस बी। बात समझ आ गई? अगर दो वेक्टर की टर्म्स में हो तो कैसे मानना है, तीन वेक्टर की टर्म्स में हो तो कैसे मानना है? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये जो है, अगर देखो इसमें अगर गामा की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे को बता सकते हो रौनक? लीनियरली इंडिपेंडेंट। नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट को नहीं बोल रहे। अब ये देखते हैं एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा ए प्लस म्यू बी। तो यानी ये जो एक्स वेक्टर है इट इज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इट इज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर कोई भी वेक्टर एक प्लेन में लाई करता है तो वो ये मानते हैं। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, और अगर हमारा वेक्टर जो होता है गामा ए क्रॉस बी की टर्म्स में, इसका मतलब जो ये वेक्टर और ये परपेंडिकुलर जो भी है, तो ये जो वेक्टर बनेगा दैट मे और मे नॉट बी इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। कोई भी अगर एक्स वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर की टर्म्स में प्लेन में लाई करता है तो उस वेक्टर को ये माना जाता है। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब बच्चे देखते हैं कि हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, वो चीज देखते हैं। मेरे को बोलेगा श्रेया, बच्चे आप बोलोगे? श्रेया, यस सर। ए वेक्टर डॉट एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी इज अ कांस्टेंट, और ए क्रॉस एक्स इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, फाइंड एक्स वेक्टर, फाइंड एक्स वेक्टर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो एक्स वेक्टर को क्या मानूं बच्चे, बोलो? सर कोई भी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी की कैप टाइप्स मान लो। बच्चे अभी बताया था ना क्या मानना है, एक्स इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा ए क्रॉस बी, ये बोला था ना ये मानने को। ठीक है, चलो थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चे। मेरे को एक क्या होता है, मेरे को बोलेगा लक्ष्य। यस सर। बच्चे अब इसमें एक्स वेक्टर की वैल्यू इसमें डाल रहा हूं मैं, ठीक है। लक्ष्य बताना है आपने, अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना आया, सी। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो सी इज अ कांस्टेंट, वो चीज बाद में देखते हैं। ठीक है, ए डॉट एक्स, ए वेक्टर क्या है, डॉट ए तो प्रोडक्ट। ए डॉट
ये ए और कैपिटल ए सेम है, तो अल्फा ए डॉट ए आया, ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर, सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और बीटा ए डॉट बी आया प्लस गामा ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा, सही है? बीटा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू सी। ये इतनी, इसमें कोई डाउट है लक्ष्य? No, sir. चलो अब लक्ष्य मेरे को ये बताओ, इसमें x की वैल्यू इसमें डाल रहे हैं, ए क्रॉस ए वेक्टर क्या आया, ए क्रॉस अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, यही है ना? अब देखो Yes, sir. ए क्रॉस ए कितना हो गया, ए क्रॉस ए कितना होता है, Zero. जीरो, Zero. जीरो। तो एक बीटा ए क्रॉस सॉरी बीटा ए क्रॉस बी और गामा कितना आया, गामा A dot आ, B ए into डॉट A बी vector इंटू ए वेक्टर माइनस minus A square B गामा vector. ए स्क्वायर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. चलो अब एक चीज देखते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर के साथ क्या लिखा हुआ है, गामा ए डॉट बी, ये बात समझ आ गई? Yes, sir. और बी वेक्टर के साथ क्या लिखा हुआ है, बी वेक्टर के साथ माइनस गामा मॉड ए स्क्वायर, ये बात समझ आ गई? प्लस बीटा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, ये बात क्लियर है ना? Yes, sir. अच्छा अब ये खाली बी वेक्टर के बराबर है। अब ये बात बताओ मेरे को, ये तीनों वेक्टर्स का सम जो है 0 हो सकता है? No, sir. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दो कोप्लानर होंगे तो 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता। तीन अगर एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे तो 0 नहीं हो सकता। तो अगर हम बोलते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, गामा ए डॉट बी कितना होगा, 0, आपका माइनस गामा मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? और ये Yes, मैंने sir. जो सारे, और बीटा के साथ क्या लिखना है मेरे को, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, हाँ कि नहीं? Zero. सही, Yes, sir. बीटा की वैल्यू 0। तो गामा की वैल्यू, गामा ए डॉट बी, अब कुछ प्रोवाइडेड तो नहीं था। अच्छा गामा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 Minus बाय 1 मॉड mod A square. ए स्क्वायर, और यहां से ए इज परपेंडिकुलर टू बी कर सकते हैं, मान सकते हैं ना? Yes, sir. क्योंकि ए डॉट बी 0 होगा, ए डॉट बी मतलब ए 0 हो या बी 0 हो, मगर ए बी 0 तो गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा, और गामा की वैल्यू ये आ गई। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. अच्छा ये बीटा की अब बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, सी बाय मॉड ए स्क्वायर, हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब अगर आपका वेक्टर देखना है कि वेक्टर क्या होगा, एक्स वेक्टर, तो आप एक्स वेक्टर क्या बोलोगे, अल्फा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, और बीटा की वैल्यू 0 है, गामा की वैल्यू -1 बाय मॉड ए स्क्वायर A cross ए क्रॉस बी। दिस इज द वेक्टर एक्स वेक्टर। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुणाल बच्चे, यस सर। कुणाल, हाँ कुणाल अब आप बोलना बच्चे। मेरे पास जो क्वेश्चन आया वो ये है, अब आप बोलोगे, अगर मेरे को दे रखा है आर क्रॉस ए प्लस के आर वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर गिवन है, ठीक है? फाइंड वेक्टर आर, फाइंड वेक्टर आर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। आर वेक्टर को क्या मानोगे बच्चे बताओ? सर अल्फा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स हाँ, बी वेक्टर अल्फा ए बीटा बी प्लस गामा ए क्रॉस बी। कोई डाउट है? नो सर। डाउट तो नहीं है? चलो
अब आर वेक्टर इसके अंदर पुट करते हैं। आर वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी हम आपके पास, अगर वैल्यू डालते हैं अल्फा ए क्रॉस ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर ए डॉट ए होता है बच्चे, ए क्रॉस ए 0 होता है। 0 होता है, 0 अल्फा इंटू 0 बीटा बी क्रॉस ए ए प्लस गामा ये कहता है ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए प्लस के इंटू अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। बी वेक्टर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। आप यहाँ पे देखते हैं ये आ रहा है बी क्रॉस ए, अभी देखते हैं सारी चीजें। बीटा के साथ आया बी क्रॉस ए। अब दूसरी चीज आ रही है यहाँ पे गामा, या माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस फिर फॉर्मूला क्या लगेगा गामा के साथ, ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर, सही है, माइनस ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? नहीं सर, सर ये नहीं आई। अच्छा सर, बच्चे ये जो वेक्टर है इसको, सर ये वेक्टर प्रोडक्ट है ना? हाँ ए क्रॉस बी, फिर आगे। नेगेटिव साइन आ जाएगा, वो नेगेटिव साइन ये लिखा हुआ, हाँ, सही है। यस। चलो अब ये वाली टर्म पूरी एज इट इज लिख देता हूँ कि अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब यहाँ पे देखते हैं देखते हैं कोफिशिएंट देखते हैं। ए वेक्टर के साथ क्या आ रहा है, ए वेक्टर के साथ बताओ क्या क्या आ रहा है। सर एक तो बी वेक्टर आ रहा है, एक गामा माइनस गामा ए डॉट बी आ रहा है, सही है, यस सर। और प्लस के अल्फा आ रहा है। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब बी वेक्टर के साथ क्या आ रहा है जल्दी बताओ। सर गामा इंटू मॉड ए स्क्वायर एंड के बीटा प्लस गामा इंटू मॉड ए स्क्वायर प्लस के बीटा। चलो अब प्लस ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस है तो ए क्रॉस बी के साथ क्या आ रहा है, बीटा प्लस माइनस बीटा सर प्लस के गामा। बी क्रॉस ए और इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस बी होता है ना। ओके सर, उल्टा है, यस सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, कंपेयर कर दो कोफिशिएंट्स को, माइनस गामा इंटू ए डॉट बी प्लस के अल्फा इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? गामा मॉड ए स्क्वायर प्लस के बीटा इज इक्वल्स टू 0, और तीसरा आ गया नहीं इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है कि नहीं, 1 आएगा, माइनस बीटा प्लस के गामा इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है बच्चे? सर एक और बार फिर से बताने वाला स्टेप। बच्चे मैंने इसके को ये 0 कर दिया, ये 1 कर दिया, और ये 0 कर दिया, ये 1 किया, ठीक है कि नहीं? कंपेयर कर रहे हो ना कोफिशिएंट। ओके सर, हाँ बीटा से, यस सर। ठीक है सर किससे अब कंपेयर करा अल्फा ऊपर वाले से? बी वेक्टर से कंपेयर किया ना बच्चे, राइट साइड बी ओके वेक्टर सर। दे रखा है ना, यस ठीक है। अच्छा अब मेरे को क्या क्या निकालना है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से, के गामा, बीटा की वैल्यू यहाँ से के गामा डाल दी, तो ये कितना आ गया, गामा मॉड ए स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल्स टू के गामा, अगर डालेंगे तो के स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, तो गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ गया, और बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, के अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे अगर मैं अल्फा की वैल्यू डाल दूं, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, अल्फा की वैल्यू यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी क्या, अल्फा इक्वल्स टू गामा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए के, प्लस के सही है ना,
के आएगा ना, अल्फा गामा की वैल्यू क्या है आप ये डाल दो, तो 1/a², ये नीचे के 1/a² प्लस k², और ऊपर क्या आ गया a.b। ये तीनों वैल्यूज इसके अंदर डाल देना, आपकी इक्वेशन सॉल्व होके आ गई। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? No, sir. अच्छा, क्या होता है इसके बाद बोलेगा तरुण। आलेख बच्चे अभी आपकी क्लास नहीं है। अच्छा चलो, अब ये देखो बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन आता है, जैसे लेट सपोज थर्ड क्वेश्चन आता है। अब मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है? अब मेरे को आंसर बताएगा रौनक, तुम ही बोल दो। Yes, sir. रौनक तुम बोलना बच्चे। देखो मैं अब उस तरीके से नहीं कर रहा, आर क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी दे रखा है, सही है, और आर डॉट सी इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। सी वेक्टर इज सी वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये दे रखा है, सी वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है? तो आर क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए, और ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो आपको करना कैसे है वो चीज बतानी है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. अच्छा, अब एक तरीका तो ये हो गया, आर को मैं क्या मान लूं, आर वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस गामा सी प्लस अल्फा ए क्रॉस बी बीटा बी क्रॉस सी गामा सी क्रॉस ए, बट दैट विल बी थोड़ा सा लेंथी तरीका है ना। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा आसान कर रहे हैं, देखो एक बारी। तो आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 0. 0। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 0. 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे को बता सकते हो? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी, देखो आर वेक्टर ए वेक्टर के बराबर तो गिवन ही नहीं है, आर वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर, या बी वेक्टर भी 0 नहीं है, गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, हाँ कि नहीं बच्चे? Yes, sir. ये बात समझ आ गई यहाँ तक? Yes, sir. तो अब हम क्या मान सकते हैं, आर वेक्टर को ये लिखते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, हाँ कि नहीं? Yes. आर डॉट सी कितना दे रखा है? ए प्लस लैम्डा बी, और डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए डॉट सी प्लस लैम्डा बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? माइनस ए डॉट सी बाय बी डॉट सी। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. तो आपका आर वेक्टर हुआ क्या? आर वेक्टर हो गया आपका ए वेक्टर माइनस ए डॉट सी बाय बी डॉट सी इंटू बी वेक्टर। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये था हमारा आर वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो वाली चीज थी। ये क्लियर है सबको? अच्छा, अब मेरे को बोलेगा लक्ष्य, तुम बोल दो। Yes, sir. चलो लक्ष्य, ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए थे बिल्कुल ढंग से? Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन आता है मेरे हिसाब से एक चौथा क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन इसी का देखते हैं। दे रखा है u क्रॉस v इज इक्वल्स टू w वेक्टर, u क्रॉस v इज इक्वल्स टू w वेक्टर, w क्रॉस u इज इक्वल्स टू v वेक्टर, ठीक है? और फाइंड करना है हमारे को u v w, u डॉट v क्रॉस w। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. चलो अब W जो वेक्टर है, अगर किसी भी वेक्टर W वेक्टर किसकी टर्म्स में, W वेक्टर, U वेक्टर, V वेक्टर किसकी टर्म्स में आना चाहिए?
एक की टर्म्स में डब्ल्यू वेक्टर को मैं मान लेता हूँ, डब्ल्यू वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं, सही है? या एक मिनट, लेट यू एंड वी वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर, यू और वी यूनिट वेक्टर्स भी दे रखे हैं, यू वेक्टर वी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, एंड डब्ल्यू वेक्टर इज अ वेक्टर सच दैट इट सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी, ठीक है? देन फाइंड यू वी डब्ल्यू का बॉक्स। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। क्वेश्चन में यू और वी के बारे में क्या बोल रखा है, क्या वेक्टर दे रखे हैं वो? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, ये मतलब बता दिया। अच्छा चलो, अब मेरे को कैसे सॉल्व करना है? बोलो। पहली वाली इक्वेशन में अगर W के साथ डॉट ले लेंगे पहली तो वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड W में ये अच्छा, एक बारी चेक करते हैं, तो एक बारी क्वेश्चन, एक बारी लक्ष्य, एक बारी देख लो कि क्वेश्चन कहीं पिछले साल वाला कुछ रॉन्ग तो नहीं है। दक्ष कोई चेंज तो नहीं कराया था? ठीक है, चलो मैं एक बारी देखता हूँ। W वेक्टर U डॉट V क्रॉस W, U डॉट V क्रॉस W निकालना है। तो W वेक्टर अगर आपको गिवन है वो है U क्रॉस W, तो U डॉट V क्रॉस U क्रॉस V। ये बात समझ आ रही है? मेरे को कहीं ना कहीं कोई गलती लग रही है, वो देखते हैं क्या गलती होगी, अगर पता लग जाएगा नहीं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? U डॉट V डॉट V डॉट V कितना हो गया? V स्क्वायर इंटू U वेक्टर माइनस V डॉट U इंटू V वेक्टर इज इक्वल्स टू W वेक्टर। ये बात समझ आ गई लक्ष्य? सर ये इक्वल टू W वेक्टर लिखा है। हाँ, W वेक्टर लिखा है। अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी, अच्छा मैंने ये वाली वैल्यू, ये गलत है, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई? ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूँ बस ये, यस सर। ठीक है? तो ये कितना आया हमारा? U डॉट U, ये आ गया U स्क्वायर और V स्क्वायर, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। माइनस U डॉट V और ये भी क्या आया? U डॉट V, कोई डाउट? नो सर। तो अगर इसको देखते हैं, U डॉट V क्या होता है? U स्क्वायर V स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये 0 हो जाएगा कैसे 0 होगा? एक बार देखते हैं अभी। दूसरी वाली इक्वेशन पे। W दूसरी क्रॉस वाली U इक्वेशन, वेक्टर एक उसमें मिनट, U U के साथ क्रॉस, डॉट लेंगे। अच्छा U V कॉस स्क्वायर थीटा, U और V के बीच में कोई एंगल नहीं दे रखा था, आपने कैसे बोला 0 कैसे? सर वो W क्रॉस U इक्वल टू V वेक्टर के बना है। हाँ, तो V तो वेक्टर जो है, U के साथ उसमें डॉट ले लेंगे दोनों साइड, तो लेफ्ट साइड तो 0 हो जाएगी। अच्छा ठीक है, एक बार देखते हैं, एक मिनट। तो वैसे अगर आता ये, अगर ये यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो? U क्रॉस U डॉट V 0 होना चाहिए, U डॉट V क्यों 0 होना चाहिए, ये बताओगे? सर वो जो दूसरी वाली इक्वेशन लिखी है आपने सबसे टॉप पे, हम्म इसमें अगर U हम्म वेक्टर के साथ डॉट ले लेंगे दोनों साइड। अच्छा, U वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, U डॉट तो वो U W डॉट क्रॉस इज इक्वल्स टू U डॉट V। तो U डॉट V आपके हिसाब से क्या आ गया? 0। 0। तो ये 0 हो गया, चलो, और फिर आ गया U स्क्वायर और V स्क्वायर, तो सर ये 1 दिस है। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन में कोई गलती है, तो वो देख लेंगे। IIT 40 इयर्स का वैसे ये क्वेश्चन है, हो जाएगा उससे अगर ट्राई करोगे, ठीक है? ओके सर। चलो एक और क्वेश्चन रहता है इसका, क्या होता है? कुणाल तुम बोलो। Yes, sir. हाँ कुणाल, अब बोलना। एक लास्ट क्वेश्चन ही है, 7th क्वेश्चन, और उसके बाद ये कहता है, ये देखते हैं, एक ट्राइंगल है A B और C।
इसमें बोल रखा है सीबी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर दे रखा है और सी ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है और सीओ एक्स के बराबर है, सीओ एक्स वेक्टर के बराबर है। ठीक है, अब सीओ एक्स वेक्टर के बराबर है और ओ जो है वो सरकम सेंटर, ओ इज सरकम सेंटर। ठीक है, अब हमें निकालना है फाइंड एक्स वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। हाँ, अब मेरे को ये बताएगा कि सरकम सेंटर होता क्या है। सर सर्कम सेंटर जैसे एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं बाहर, मतलब साइड में। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यही बोलते हैं ना शायद। यस सर। सर वो तो ऑर्थो सेंटर होगा ना। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड, यस सर। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक्स वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये तो हम मान सकते हैं लैम्डा ए प्लस म्यू बी, क्योंकि इट इज इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। It is in the plane of a vector and b vector, that's why x vector can be assumed as lambda a plus mu b। कोई डाउट? नो सर। अब मेरे को लैम्डा और म्यू निकालने हैं तो दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये बता सकते हो ये वाला वेक्टर किसके बराबर होगा, AO। बच्चे ट्राइंगल ले लो AOC, सर वेक्टर एक्स वेक्टर प्लस प्लस AO वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर होगा। यस सर। तो AO वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं BO वेक्टर की बात करूं तो BO वेक्टर किसके बराबर होगा, अगर देखा जाए तो ट्राइंगल BOC में BO वेक्टर डायरेक्शन कोई भी ले लो, ये वाली ले लो, तो कितने आएगी BO वेक्टर की अच्छा BO यानी ये OB होगा ना, OB वेक्टर OB इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर, हाँ कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब AO जो वेक्टर है डॉट ए वेक्टर क्या होगा, 0, और BO डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। BO डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट तो नहीं बच्चे? नो सर। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? यस सर। चलो सर अनन्या बच्चे, अभी आपकी क्लास नहीं है, थोड़ी देर बाद होगी आपकी क्लास। चलो AO ये समझ आ गया, AO डॉट A समझ आया कि नहीं? सर ये परपेंडिकुलर सर ये आपने जीरो कैसे करे? यस सर। ये बच्चे परपेंडिकुलर है ना, ऑर्थो सेंटर तो होता है ना, ये AO डॉट क्या आएगा, BC। सर वो ऑर्थो सेंटर के केस में होगा ना। परपेंडिकुलर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ ठीक है। तो फिर कैसे करना चाहिए मुझे, कोई बताएगा? ये चीज गलत हो जाएगी, AO वेक्टर निकल आया बट वो चीज ऐसे नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक है। तो और कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? बोलो, लक्ष्य बता सकते हो? दक्ष तुम्हारे को कुछ बोलना है? बोलो दक्ष। सर सोच रहा हूँ। चलो एक बार सोच लेते हैं, अभी 2-3 मिनट हैं अभी क्लास के, तो एक बार सोच लेते हैं। AO वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर, इसका कोई फायदा होगा AO BO निकालने का? नहीं तो मैं फिगर चेंज करूं एक बारी। चलो एक बारी है ना, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट अलग लगा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाते हैं।
बताओ क्या क्या दे रखा था, ए बी और सी, ये वेक्टर दे रखा था बी वेक्टर, और बी सी ये वेक्टर दे रखा था ए वेक्टर, और ये वेक्टर दे रखा था एक्स वेक्टर। सही है, यही यस दे रखा था ना। तो लेट अस सपोज इसके कोऑर्डिनेट 0 ओरिजिन वेक्टर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, बी वेक्टर, हाँ कि नहीं, और इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए वेक्टर, ठीक है, और ओ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स वेक्टर, हाँ कि नहीं। यस सर, ये बात क्लियर हो गई। यस सर क्लियर है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओगे, ये या तो हम एक चीज ये कर लेते हैं शायद पीछे वाले क्वेश्चन में, एओ जो वेक्टर निकला था, एक मिनट, एओ वेक्टर जो था हमारा, वो इसका मैग्नीट्यूड एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, हाँ कि नहीं। यस सर, इक्वल होंगे सारे, हाँ। एओ वेक्टर जो आया था हमारा, ये वाला वेक्टर जो आया था वो कितना आया था हमारा, ये आया था b माइनस एक्स यस सर, बी वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, और वो जो दूसरा आया था बीओ वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आया था a माइनस एक्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई डाउट है। नो सर। अच्छा, अब मेरे को ये इससे क्या चीज आ गई, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2b डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, तो यहां से कितना आया हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b डॉट एक्स, और ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a डॉट एक्स। सही है, ये तो आएगा ना। यस सर। सर इसकी जगह एक्स वेक्टर फर्स्ट सेकंड को इक्वेट एक्स वेक्टर किसके बराबर आ गया था, लैम्डा ए प्लस म्यू बी। सही है, अगर मैं ए डॉट एक्स बता सकते हो, ए डॉट एक्स निकल सकता है किसी तरीके से, ए डॉट एक्स, ए डॉट एक्स। सर सेकंड एक्स वेक्टर की ए वेक्टर और बी वेक्टर की टर्म्स में वैल्यू निकालनी है, और कोई तरीका बताओगे। मैं भी सोच ही रहा हूँ, एक बार ये सारे सोचेंगे। दक्ष बताओगे, दक्ष या लक्ष्य। कोई रिलेशन बन रहा है, सरकम सेंटर का अभी तक यूज नहीं आया बस, और सारी चीजें आई हैं, ठीक, सर सरकम सेंटर का यूज नहीं आया। सर वो ओ है जो वो एक्स वेक्टर होगा, हाँ, ओ जो है वो एक्स वेक्टर होगा, और ये और डी तो पॉइंट जो हो गया, लेट सपोज ये ए वेक्टर बाय 2 होगा डी। डी पॉइंट होगा ए वेक्टर बाय 2, बिल्कुल ठीक है, डी वेक्टर। तो सर एक्स वेक्टर माइनस डी वेक्टर मतलब ए वेक्टर बाय 2 हाँ, ओडी डॉट ए वेक्टर ओडी डॉट ए 0। वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है ना। ओडी कितना है, ओडी हो गया हमारा, ओडी हो गया ए बाय 2 माइनस एक्स ए वेक्टर बाय 2 माइनस एक्स वेक्टर। डॉट ए इक्वल टू 0 हो गया, तो दिस इज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a डॉट एक्स ही आ रहा है इससे तो, ठीक है, वही चीज आ गई ना, ये वाली चीज ही आएंगी। और कोई चीज कर सकते हो, अब आसानी से निकल जाना चाहिए वैसे, एक्स इक्वल्स टू लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल जानी चाहिए वैसे। चलो एक बार ये ना डॉट प्रोडक्ट ले रहते हैं इसे बी के साथ, एक्स डॉट बी इज इक्वल्स टू लैम्डा ए डॉट बी प्लस म्यू बी स्क्वायर। कोई डाउट, ठीक है, एक्स डॉट बी की वैल्यू बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा ए डॉट बी प्लस म्यू बी स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे। नो सर। अच्छा, अब मॉड ए स्क्वायर, इसके अंदर इसको डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने बी ए के साथ, तो क्या आएगा, ए डॉट एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगी रिलेशन ए स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, क्या आएगा हमारा, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, ए के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस म्यू ए डॉट बी। ये बात समझ आ गई बच्चे, लक्ष्य कुणाल। यस सर। ये सर अच्छा, अब इससे लैम्डा और म्यू निकल सकते हैं कि नहीं, एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है, लैम्डा और म्यू निकल सकते हैं कि नहीं, यस सर, निकल जाएंगे। हो जाएगा अब क्वेश्चन। ये सर
समझ आ गया है? ठीक है, लक्ष्य क्लियर है? यस सर। दक्ष तुम्हारे को समझ आ गया? यस सर। चलो अब क्या होता है, एक ट्राई करेंगे, ये सारा का सारा काम करके देखेंगे, सही है? आप भी 5 मिनट के बाद सर्कल्स की क्लास है, वो देखते हैं, फिर करते हैं, ठीक है? और बच्चे कर लेना ये सारे क्वेश्चंस। आज की डेट में वेक्टर्स खत्म हो चुका है, IIT 42 ईयर से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलेगा या एरियाज चलेगा, दोनों में से एक। कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मैं एरियाज ही लेने की कोशिश करूंगा, एरियाज वाला टॉपिक पूरा लेके पूरा खत्म करा दूं, ठीक है? चलो, थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक